जिले के तन्नार ब्लॉक के मुड़ा गांव में पेड़ कटाई के विरोध में ग्रामीणों के आंदोलन को समर्थन देने पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज भी आज मुड़ा गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की लड़ाई को जायज ठहराते हुए कांग्रेस की ओर से सदन से सड़क तक की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मुड़ा गांव के इस मामले को विधानसभा में भी कांग्रेस उठाएगी। दीपक बैज के साथ पूर्व मंत्री उमेश पटेल, विधायक लालजीत सिंह राठिया, उत्तरी जांगड़े कविता प्राण लहरे, चातुरी नंद, विधायक विद्यावती सिदार भी मौजूद रहे। दीपक बैज ने मुड़ा गांव के ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी बात सुनी, वहीं उस जगह का भी अवलोकन किया जहां पर कल बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई हुई थी। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार में एक और जहां बस्तर क्षेत्र में आयरन और की खदान निजी कंपनियों को देकर पूरे बस्तर क्षेत्र को खत्म करने का काम हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर रायगढ़ जिले में कोयला निकालने जंगल तबाह किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता यदि नहीं चाहती तो उनके विरोध के साथ कांग्रेस खड़ी है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए दीपक बैज ने कहा कि इस सरकार ने पूरे प्रदेश को बर्बाद कर दिया। सरकार के खिलाफ गांव वालों की लड़ाई को समर्थन देने आज वो यहाँ पहुंचे हैं। ग्रामीणों की लड़ाई में कांग्रेस की बराबर की भागीदारी रहेगी, चाहे स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से या फिर ध्यानाकर्षण के माध्यम से। कांग्रेस इस मुद्दे को विधानसभा में जरूर उठाएगी। लेकिन उसमें लगा हुआ है सर। एसडीओ साहब मुझे ये बताइए आप सर, वो बरसात में सर, यहाँ कंपनी ने फर्जी सील वो यहाँ तो नहीं लाया हूँ आपको आज क्या है उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें गांव के जो पंचायत सचिव मेरे को लिख के दिया सर कि जो तारीख कंपनी द्वारा बताई जा रही है, जो एनओसी दस्तावेज वहाँ जमा किए गए हैं, उस दस्तावेज के आधार पर नहीं हुई है। सर एसडीओ साहब आप एक बताओ, मैं झूठ क्यों बोलूंगा सर? कोरोना काल में ग्राम सभा का प्रस्ताव नहीं लगेगा तो महाजिनको को झूठ मिलेगी। एक चीज तो बताओ एसडीओ साहब, आपका मामला ये वन कटाई का मामला हाईकोर्ट में लंबित है, आपको पता है? हाँ जी, फिर क्यों काट रहे हो आप? नहीं तो लंबित होते हुए आप काट सकते नहीं, हो। हाई कोर्ट ने मना नहीं किया है कि मैंने अभी कटाई मत करें कर। वाह, लगा हुआ है सर, हेयरिंग होना बाकी है। ये सर इनकी डेट है ग्राम सभा की। इन्होंने ये डेट दिया था कि इस तारीख को हमने ग्राम सभा किया। मैंने इस आधार पर आरटीआई डाला। आरटीआई ने ग्राम पंचायत में लिख कर दे दिया कि मेरे गांव में कोई ग्राम सभा। बड़ी चीज है। 2019 में कोरोना लगा है, ग्राम सभा कैसे होगा मुझे बता दीजिए। 19 के पहले है उसमें 4 आदमी बैठ नहीं सकते। सॉरी नहीं है एक्चुअल डेट, लेकिन ग्राम सभा का उसमें क्या किसी सरपंच ने आपत्ति लगाए है त्रिपाठी जी? हाँ कि ये मेरा साइन नहीं है करके जी लगाए हैं? हाँ हाँ क्यों जी? जांच हुआ है उसका? अरेस्ट क्रिमिनल से है। ये अभी आरटीआई में आया 6/6/2025 को। नहीं मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, ग्राम सभा का आपके पास प्रस्ताव पहुंच गया? हाँ जी सर। सरपंच ने जाके प्रस्ताव में कहा कि ये हमारा प्रस्ताव है ही नहीं जी, ऐसा मिला है? आपत्ति नहीं, हमको नहीं मिला। ये फो के हमें लगवाया हूँ सर, मेरा खुद का लगवाया हुआ है और आज तक कोई जवाब नहीं आया। जी बताएंगे, आज यहाँ आए हैं क्या? आज हम लोग इस मुड़ा गांव में हम लोग आए हैं जहां कल हजारों की पेड़ काटा गया है। वो इसलिए कि यहाँ पे कोल माइंस निजी उद्योगपतियों को देना है और साथ ही इस गांव लगभग 14 गांव को बेदखल करना है। हमने पूछा यहाँ के अधिकारियों, जो एसडीओ डिपार्टमेंटल एसडीओ फॉरेस्ट विभाग आए थे, हमने पूछा क्या इसके लिए ग्राम सभा हुई है, क्या विधिवत नियम की प्रक्रिया फॉलो किया गया है क्या? उन्होंने जवाब देने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। हम लोगों ने तो उनको रिकॉर्ड मंगाया है, रिकॉर्ड लेके आइए फिर हम बात करेंगे। मतलब बिना आप जानकारी के, बिना गांव वालों से चर्चा किए, बिना नियम प्रक्रिया का फॉलो किए आप सीधा आरी मशीन लेकर आप सीधा जंगल काटने आ गए। यहाँ के आदिवासियों को बंदूक के नोक पर डरा धमका के गिरफ्तार करके नहीं चलेगा। आखिर सरकार इतनी जल्दबाजी में क्यों नियम प्रक्रिया फॉलो कर लेती, ग्राम सभा कर लेती, गांव वालों से चर्चा कर लेती, गांव वाले तैयार हैं या नहीं है? गांव वाले अगर तैयार है तो किसको आपत्ति है? अगर गांव वाले तैयार नहीं है तो फिर सरकार इतनी बंदूक की नोक पर रख के क्यों जल्दबाजी बरसात में पेड़ काटे जा रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। मतलब ये सरकार पूरी तरह से यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के लोगों को कुचलकर, बंदूक की नोक पर डराकर अपने निजी उद्योगपतियों को कोल माइंस बेच दिया है और देना चाह रही है। कल स्थानीय विधायक को शायद गिरफ्तार कर दिया गया बलपूर्वक। मैं तो धन्यवाद देता हूँ हमारे विधायक को, जो क्षेत्र की जनता के लिए उन्होंने आकर लड़ाई लड़ी,
यहाँ के सरपंच, यहाँ की माता बहनें, सभी लोगों ने इस तानाशाही सरकार के खिलाफ में लड़ाई लड़ी और अपनी गिरफ्तारियाँ दी, निडर होकर लड़ाई लड़ी। और हम लोग आए हैं आज ग्राम वालियों से चर्चा करने, उनसे मिलने। तो निश्चित रूप से उनसे चर्चा हुई है, मिले, और प्रशासन से अधिकारियों से बात हम लोग कर रहे हैं। और हमने कहा कि कटाई बंद कर दे, कटाई बंद कर दे, पूरे नियम प्रक्रिया का फॉलो करें, उसके बाद आगे बढ़े। नहीं तो ये विरोध हम सड़क से लेकर सदन तक हमारा रहेगा। और कहीं ना कहीं इस सरकार को, हम इस तरह के बंदूक की नोक पर डराने वाली सरकार को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। फर्जी हस्ताक्षर की बात आ रही है इसमें। अभी सरपंच पिछले समय पंच भी दिए, वर्तमान में सरपंच है, फर्जी हस्ताक्षर हुआ है। ग्राम पंचायत का शायद सिर्फ सरपंच के या सचिव का दस्तखत है। भाई 5वीं अनुसूची है, ये पैसा एक्ट लागू है। आपको ग्राम सभा में एक एक व्यक्ति से आपसे सहमति लेना पड़ेगा, दस्तखत लेना पड़ेगा। ग्राम सभा 2019 में हुई। अरे 2019 में तो कोरोना का पीरियड था। कब हुई ग्राम सभा? गांव वालों को पता ही नहीं ग्राम सभा कब हुई। क्या आसमान में ग्राम सभा की है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ विभाग के अधिकारी और सरकार को। बोला बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये भी बता रहे हैं गाँव के वासी कि कांग्रेसी आने वाले हैं, तो रात को कई पेड़ को काटा भी गया। तो रात भर साफ किया गया पेड़ को 90%। देखिए ये लोग तो पेड़ काटने के लिए दिन रात एक कर दिए हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ सभी माता बहनों को, युवा साथियों को। यहाँ के लोगों ने लगातार शासन प्रशासन का विरोध करते नजर आए हैं और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन आज हम लोग इनके साथ खड़े हैं और हमने विभाग के अधिकारियों को कहा है कि आप पेड़ काटना बंद करें, पहले पूरे नियम प्रक्रिया का फॉलो करें, गाँव वालों का भरोसा और विश्वास में ले, उसके बाद आगे बढ़ें। कहीं ना कहीं देखा गया था रायगढ़ में जिस हिसाब से मकान टूटे, एक दिन पहले नोटिस, दूसरे दिन मकान, वैसे ही यहाँ का भी अगर देखा जाए तो एक पेड़ माँ के नाम तो दूसरी और वही चीज़ हम कहना चाह रहे हैं कि आप ऐसा क्या आवश्यकता पड़ी कि आप बरसात में आप घरों को तोड़ रहे हो, रातों रात घरों को तोड़ दे रहे हो? क्या इतना जल्दबाजी है कि वहाँ पे भी बड़े बड़े बिल्डरों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए? कितनी मोटी कमीशन मिला है, कितना मोटी रकम मिला है वहाँ पे, किसको मिला है रकम? और यहाँ पे भी किसको मिला है कि आप मतलब एक पेड़ माँ के नाम नौटंकी करोगे और पेड़ काटोगे बाप के नाम का? बोला नहीं चलेगा। मैं पूछता हूँ ये ग्राम सभा हुई है क्या? हमारा सबसे बड़ा सवाल, ग्राम सभा हुई है क्या? ग्राम सभा में सहमति दिए है क्या? हमारा सबसे बड़ा सवाल। अगर ठीक है, लेकिन बरसात में तो पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन बरसात में पेड़ काटे जा रहे हैं। मतलब इस सरकार आखिर किसके इशारे पे काम कर रही है? कहीं ना कहीं पेड़ काटने को, पूरे जंगलों को, छत्तीसगढ़ जंगलों को काटा जा रहा है, वीरान किया जा रहा है। हसदेव में भी काटा गया था जंगल इसी तरह से। देखिए पूरे बस्तर से लेके सरगुजा तक, बस्तर में आयरन ओर है और इस क्षेत्र में कोल माइंस है। बस्तर में 4 माइंस को आयरन ओर को बेच दिया इन्होंने। सरगुजा इस क्षेत्र में लगातार, जबकि मुख्यमंत्री का गृह ग्राम क्षेत्र है, सांसद भी रहे यहाँ पे, लेकिन उसके बाद आखिर मुख्यमंत्री जी किनके इशारे पे पेड़ काट रहे हैं आप? किसको लाभ पहुँचाने के लिए आप अनुमति दिए? किसको लाभ पहुंचाने के लिए बंदूक की नोक पर आदिवासियों को डराने का काम कर रहे हैं आप? ये सबसे बड़ा सवाल है। जबकि मुख्यमंत्री खुद एक आदिवासी है। क्यों नहीं? मुख्यमंत्री खुद आदिवासी है, इस क्षेत्र के सांसद रहे 4 बार, उन्हें नहीं पता क्या? एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। दुर्भाग्य इस छत्तीसगढ़ का कि पूरे बस्तर से लेकर सरगुजा तक जल, जंगल, जमीन, कोल माइंस, आयरन ओर इस सरकार ने पूरे निजी उद्योगपतियों को देने के लिए ठान लिया है। 2 दिन से बिजली पानी काट दिया गया है। अंधेरा में डूबे हुए हैं सर, पेड़ काटने की वजह से। दुर्भाग्यजनक है कि बिजली और पानी तक इनका काटना आखिर सरकार क्या दर्शाना चाह रही है? यदि कोई आपातकालीन व्यवस्था, मैं समझता हूँ कि अमानवीय दृष्टिकोण से सरकार काम कर रही है। बिजली और पानी हर एक नागरिक का अधिकार है, बताया जा रहा है सरकार इसको नहीं छीन सकती है। फ्लोराइड है इस पानी में, पीने लायक भी नहीं है यहाँ का पानी। उसके बाद भी नहीं, बिल्कुल अभी गांव वालों से चर्चा करेंगे, बिजली पानी मुहैया कराए, नहीं तो बिल्कुल इस सरकार से ठीक नहीं होगा। लकड़ी के तस्करी की बात सामने आ रही है। अब इस वन विभाग पूरी तरह से मिला हुआ है तो तस्करी होगा। मंत्री, वन विभाग के मंत्री को सुध नहीं है, विभाग चल नहीं पा रहा है उनका विभाग, तो चोरी नहीं होगा।